पिया का घर। योगेश ट्रेन की जनरल बोगी में बर्थ सीट पर सोया हुआ था। गाड़ी रुककर वापस चली तो अचानक उसकी नज़र अपनी तलाकशुदा पत्नी रागिनी पर पड़ी। पता नहीं कब वह उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई थी। 6 साल बाद वह उसे देख रहा था। बहुत ही कमज़ोर लग रही थी। उसने पुरानी सी सस्ती सी साड़ी पहन रखी थी। न माथे पर बिंदी, न गले में मंगलसूत्र था। तो क्या उसने अभी तक दूसरा विवाह नहीं किया? क्या वह अभी तक मेरी तरह अकेली थी? योगेश ऐसा सोच ही रहा था कि रागिनी की नज़र भी उस पर पड़ी। नज़रें मिली तो योगेश दूसरी तरफ देखने लगा। पता नहीं योगेश के दिमाग में क्या आया, वह सीट से उतर गया और रागिनी के पास बैठे लड़के से कहा कि वो ऊपर वाली सीट पर चला जाए। लड़का मान गया। तब योगेश रागिनी के पास बैठ गया। बैठते ही योगेश बोला, रागिनी कैसी हो? रागिनी ने नज़र ना मिलाते हुए खिड़की की तरफ देखते हुए बोला, मैं ठीक हूँ, आप? योगेश बोला, मैं भी ठीक हूँ, कानपुर जा रहा हूँ। त्योहार होने के कारण रिजर्वेशन सीट नहीं मिली, इस कारण जनरल बोगी में आना पड़ा। तुम कहाँ जा रही हो? वह बोली, कानपुर जा रही हूँ आज माँ से मिलने, वह बीमार है। दोनों फिर काफ़ी देर तक चुप रहे। योगेश बोला, एक बात पूछूं? रागिनी ने आंखों से कहा, क्या? योगेश संकोचते हुए पूछा, अभी तक शादी क्यों नहीं की? वह कुछ नहीं बोली, मगर योगेश ने दोबारा नहीं पूछा तो रागिनी ने पूछा, आपने की शादी? योगेश ने भी बिना बोले ना में गर्दन हिला दी। फिर काफ़ी देर तक दोनों चुप रहे, मानो एक दूसरे को परख रहे थे। डिब्बे में कुल्फ़ी बेचने वाला आ गया था। योगेश बोला, खाओगी? रागिनी ने ना में सिर हिला दिया। योगेश ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, खा लो यार, तुम्हारे साथ मैं भी खा लूँगा। जानता हूँ तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी कुल्फ़ी है। वह थोड़ा मुस्कुराई तो योगेश ने महसूस किया कि वह अपनी आंखों से बहने वाले आंसुओं को समेटने का प्रयास कर रही है। 5 साल रहा था उसके साथ। जब भी वह अपने आंसुओं को समेटने का प्रयास करती थी तो ऐसे ही मुस्कुराया करती थी। योगेश दूसरी तरफ देखने लगा तो रागिनी ने चुपके से अपने आंसू पोंछ लिए। फिर वह सहज होकर बोली, एक शर्त पर खाऊंगी। योगेश बोला, क्या शर्त? तो रागिनी बोली, पैसे मैं दूंगी। योगेश कुछ नहीं बोला। फिर रागिनी ने 2 कुल्फ़ी खरीद ली और कुल्फ़ी एक योगेश को देते हुए बोली, अब मैं भी कमाने लगी हूँ, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, महीने के 10,000 मिलते हैं। कुल्फ़ी खाते हुए योगेश बोला, तलाक के समय कोर्ट के आदेश पर मैं तुम्हें 30 लाख रुपए तो दे रहा था। अगर ले लेती तो अपना स्कूल खोल लेती। जबकि तुम बहुत स्वाभिमानी हो, इस ज़माने में पैसे के बिना कुछ नहीं होता। वह हंसकर बोली, अगर ले लेती तो ज़मीर का क्या जवाब देती? ये तो ज़मीर रोज़ कहता है कि जिसे छोड़कर आई हो उसके सहारे पल रही हो। योगेश बोला, तुम बहुत अच्छी हो, मासूम हो। ये एहसास तुमसे तलाक लेने के बाद हुआ मुझे। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं बहुत बदल गया हूँ। पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, गुस्सा बिल्कुल नहीं करता। अब मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भी नहीं करता। मुझे बहुत बुरा लगता है, वो सब बुरी आदतें मैंने छोड़ दी है। वह उदास होकर बोली, अब क्या फ़ायदा? आप मेरी एक बात नहीं सुनते थे। आपके कारण मैं हमेशा टेंशन में रहती थी। इसी कारण मुझे 2 बार गर्भपात हुआ, वरना आज मेरे 2 बच्चे होते। एक 8 साल का हो गया होता, दूसरा 6 साल का। कहकर वह रो पड़ी। बच्चों की बात पता चली तो योगेश की भी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह पुरुष था तो आंसुओं को पलकों तक पहुंचने से पहले ही पी गया और बोला, कभी कभी लगता है कि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मैंने कभी रिश्तों की कदर नहीं की। उसी की सज़ा झेल रहा हूँ आज। बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब माँ भी नहीं रही। माँ के होने पर रागिनी को बड़ा दुख हुआ और बोली, माँ को भली चंगी छोड़ कर आई थी, उनको क्या हो गया था? इस बार योगेश भावुक वश अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया और बोला, मैं तुम्हें रात दिन याद करती थी, बोलती थी बहू को वापस ले आओ। मैं उन्हें कैसे समझाता? तलाक के बाद बहुएं वापस नहीं आती। मैं कानपुर आ गया, स्टेशन आने वाला था। योगेश बोले, वापस कब आओगी? रागिनी बोली, आज रात यहीं रुकूंगी, कल की सुबह की ट्रेन से वापस आऊँगी। वह वहीं खड़ी हो गई। योगेश भी खड़ा हो गया और पूछा, कितने बजे वाली ट्रेन से वापस जाओगी? रागिनी बोली, अब हम गरीब लोग हैं, रिजर्वेशन नहीं करा पाते, जनरल डिब्बे में सफ़र करते हैं, इसलिए जो भी ट्रेन मिलती है टिकट लेकर चढ़ जाते हैं। इतना कहकर वह नीचे उतर गई। योगेश अपना सूटकेस संभालता हुआ उसके पीछे लपकता हुआ और बोला, अगर मैं रिजर्वेशन की 2 टिकटें करा लूँ तो मुझे लगता है तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सफ़र करना चाहता हूँ। जनरल में ही चलूँगा। बताओ कितने बजे यहाँ मिलोगी? रागिनी ऑटो में बैठती हुई बोली, 9 बजे यहाँ मिलूँगी। फिर उसके देखते देखते ऑटो आंखों से ओझल हो गया। योगेश कानपुर 2 दिन के लिए आया था, मगर रागिनी का साथ पाने के लिए उसने अपना शेड्यूल बदल दिया।
जल्दी अपना बिजनेस का काम पूरा कर सुबह 8 बजे स्टेशन पर आ गया। रागिनी 9 बजे की जगह 10 बजे स्टेशन पहुंची और बोली, आप अभी तक यहीं हो? मैं सोच रही थी कि आप चले गए होगे। रागिनी बहुत खुश थी, बोली, माँ बिल्कुल ठीक है। योगेश बोला, मैंने तुम्हारा टिकट ले आया हूँ, अब 30 रुपये के टिकट के लिए कुछ मत कहना। रागिनी हंसते हुए बोली, अभी ट्रेन आने में आधा घंटा है, चलो कुल्फ़ी खाते हैं, पैसे मैं दूंगी, हिसाब बराबर हो जाएगा। इतना कहकर वह मुस्कुरा दी। जब वह मुस्कुराई तो योगेश की नज़र उसके चेहरे पर ठहर जाती थी। फिर दोनों ने कुल्फ़ी खाई और जब तक ट्रेन आ गई फिर एक नया सफ़र शुरू हो गया। मगर इस सफ़र में कुछ खास था। योगेश कुछ कहने के लिए तिलमिला रहा था, मगर डर भी रहा था कि वह मना कर देगी तो। योगेश नोटिस कर रहा था कि रागिनी बड़े भाई के घर से नई साड़ी पहनकर आई थी। वह बहुत सुंदर लग रही थी। खिड़की से आ रही ठंडी हवा के झोंके से रागिनी के ललाट पर लटकी बालों की एक लड़ झूम उठती थी। ऐसे ही देखकर योगेश के दिल में एहसास उठा कि यह औरत कभी उसकी ज़िंदगी में थी, मगर मैं इसे संभाल कर नहीं रख पाया। योगेश की मन स्थिति से अनजान रागिनी बोली, क्या हुआ, आप गुमसुम क्यों हैं? दोस्त बनकर ही सही, कुछ बात तो कर लो। योगेश बोला, मुझे दोस्त नहीं चाहिए। रागिनी को झटका सा लगा, फिर बोली, क्यों, मेरे साथ सफ़र करने के लिए उतावले थे आप? योगेश बोला, मुझे तुम चाहिए, हमेशा के लिए, जन्मों जन्मों के लिए, मेरे साथ हंसने के लिए, मेरे साथ रोने के लिए। रागिनी बस उनके मुंह की ओर देखती रह गई। वह आगे बोला, मैं गलत था, तुम्हारी कदर नहीं कर पाया, मगर तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया, मुझे माफ़ कर दो, कहकर वह रो पड़ा। रागिनी चुप हो गई, बस उसके चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। योगेश उसके दोनों हाथ को पकड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं वादा करता हूँ कभी भी तुम्हारे आंसुओं की वजह नहीं बनूंगा, तुम जो कहोगी वही करूँगा, प्लीज़ लौट आओ। रागिनी ने माथे से साड़ी थोड़ी सी पीछे सरकाई तो देखा कि उसने मांग भर रखी थी। बोली, मैं जानती थी आप यही सब करोगे। मैंने कल ही सोच लिया था कि अब अकेले चलने के दिन ख़त्म हो गए हैं। मेरा हमसफ़र लौट आया है, अब आगे का सफ़र उसी के साथ तय करना है। थक गई हूँ मैं भी अकेले चलते चलते, कहते हुए वह अजीब सी मुद्रा में मुस्कुराने लगी। योगेश बोला, मैं जानता हूँ जब तेरा दिल रोता है तो तू ऐसे ही मुस्कुराती है, मत रोक इन आंसुओं को, बह जाने दे, दिल हल्का हो जाएगा। इतना सुनते ही रागिनी का सब्र जवाब दे गया। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पूरे डिब्बे वाले उसे देखने लगे, मगर रागिनी ने लोगों की परवाह नहीं की। वह योगेश के कंधे पर सर रखकर रोती रही। रागिनी का गांव आ गया। गाड़ी कुछ पल रुककर आगे चल दी, लेकिन उसे वहां उतरना ही नहीं था। जिंदगी की नई शुरुआत हो चुकी थी।